Friends, today we will discuss the next topic of chapter first, that is for class 7. हम लोग क्लास 7 का जो नेक्स्ट टॉपिक है आज पढ़ेंगे साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन पहले पढ़ चुके हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके से न्यूट्रिशन कर सकता है, या तो ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक का डेफिनेशन, वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स द लिविंग थिंग्स व्हिच कैन द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, जिसको केमिकली हम लोग क्या लिखते हैं H2O, या फिर किसी और केमिकल का यूज करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। क्यों ऑटोट्रॉप्स हैं? क्योंकि वह स्वयं अपना भोजन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना सकते हैं। तो जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना भोजन सेल्फ तरीके से बना सकता है वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जांपल हम लोग अगर लिखेंगे ऑटोट्रॉप्स का तो क्या लिखेंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सारे के सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं। अब जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो ग्रीन प्लांट है, इनका जो भोजन बनाने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो जो न्यूट्रिशन हमारा ऑटोट्रॉप्स है, इसमें जो ग्रीन प्लांट्स है, तो ग्रीन प्लांट्स भोजन बनाते हैं किसका यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, जिसको हम लोग वाटर कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, वह प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंडीशन है, पूछेगा व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चीजें जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो सबसे पहले जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए यह तीन चीजें जरूरी है। द थ्री थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन तीनों का यूज करके जो भी अपना भोजन स्वयं बना लेगा वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है? ग्रीन प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस ओनली। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, वैसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बना सकता है। यूटिलाइजेशन किसका किसका होगा? सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा वैसे प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। एक बार और अच्छे से याद रखना, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है, ऑटो मींस सेल्फ। जो सेल्फ, जो अपना भोजन सेल्फ डिपेंडेंट है, जो किसी और पे भोजन के लिए डिपेंडेंट नहीं है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे ऑटोट्रॉप्स होंगे। और ग्रीन प्लांट्स का जो भोजन बनाने का प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कहते क्यों है इसको? फोटोसिंथेसिस कहने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर कॉलिंग इट फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस दो टर्म से बना है। फोटोसिंथेसिस, फोटो एक ग्रीक वर्ड है, इट इज ए ग्रीक वर्ड, फोटो इज ए ग्रीक वर्ड व्हिच मींस लाइट and synthesis means build up या make। तो फोटोसिंथेसिस वैसा प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी का यूज करके अपना भोजन बनाया जाता है, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट, तो इसका मतलब हो गया यूजिंग लाइट। तो लाइट का इस्तेमाल करके यहाँ देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है
यह बदलेगा, कन्वर्ट होगा कब, जब इसको सनलाइट मिलेगा तब। तो फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी का यूज करके प्लांट अपना भोजन बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस समझ गए, वह प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दिस विल फॉर्म द फूड फॉर अस ग्लूकोज एंड we will get oxygen as byproduct। अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में किसका यूज होगा, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है कंबाइन करेगा सनलाइट के एनर्जी से और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्या है, यह फूड है और इस फूड से हमको क्या होता है, केमिकल एनर्जी मिलता है, we get chemical energy। सिंपल याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इन दोनों को सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन करा के ग्लूकोज बना दिया जाता है। और ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो हम लोग कहते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए लेगा, वाटर से रिएक्शन करके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक फूड है और इस फूड को हम लोग यूज करते हैं किस रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में। जैसे हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं, अगर हम खाना खाते हैं ग्रीन प्लांट का पार्ट लेते हैं तो ग्रीन प्लांट के अंदर क्या स्टोर रहता है, ग्लूकोज स्टोर रहता है और इसी ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है, केमिकल एनर्जी। जब डाइजेशन होगा तो केमिकल एनर्जी जब हमको मिलेगा तो हम सारे काम को कर पाते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी यही होता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब यह जो सनलाइट है इसके लिए ध्यान क्या रखना है, सनलाइट जैसे हम लोग धूप में बैठेंगे तो हम लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट नहीं कर सकते ग्लूकोज में। क्यों, क्योंकि हमारे पास सनलाइट एब्जॉर्ब करने का तरीका नहीं है। सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। तो ग्रीन प्लांट जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अब यही क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाई इज द कलर ऑफ ए लीफ ग्रीन, लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है। द कलर ऑफ ए लीफ इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, हरा रंग का जैसे कलर होता है ग्रीन, उसी तरह से यह भी ग्रीन पिगमेंट है। इस ग्रीन पिगमेंट का खासियत क्या है, ग्रीन कलर का खासियत क्या है, यह सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे धूप में जब हम ग्रीन पिगमेंट इस क्लोरोफिल को रखेंगे तो यह सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ग्रीन प्लांट का एक लीफ है, वह लीफ कैसा होता है, ग्रीन। उस लीफ को हम अगर सनलाइट में रख देते हैं, इफ वी पुट द लीफ ऑफ ए ग्रीन प्लांट इन सनलाइट इट विल एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी। जो सन का एनर्जी होगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और इसी सनलाइट के एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड दिस रिएक्शन इज डन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद रखना, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दिस इज द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल इज फाउंड इन द लीव्स। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को ट्रैप करना। सनलाइट को ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद इस सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करने में ग्लूकोज में। तो और जो हम प्रोसेस लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस करता क्या है, व्हाट डू फोटोसिंथेसिस डू। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, तो पहला जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का अगर हम रिएक्शन लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस का
अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेक, तो मेक फूड यूजिंग लाइट, फूड का यूज करके अगर हम लाइट बनाते हैं तो इसको क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और इस फोटोसिंथेसिस में मेन हमारा काम कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और कहाँ रहता है, जनरली लीव्स में या फिर ग्रीन स्टेम में। जैसे गुलाब का पौधा है तो उसका जो ग्रीन स्टेम होगा उसमें भी होता है, जनरली लीव्स में होता है। तो यही क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करना। इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट। यह सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब सनलाइट को यह एब्जॉर्ब करेगा तो इस सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और प्लस में ऑक्सीजन रिलीज होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन याद रखना है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड। वह प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट with the help of carbon dioxide and water is known as photosynthesis। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करता है, ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, रिलीज होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। रेडी। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड और केमिकल एनर्जी। होता क्या है, सनलाइट में सोलर एनर्जी है, जैसे सनलाइट है तो सनलाइट के अंदर कौन सा एनर्जी होता है, सनलाइट के अंदर सोलर एनर्जी है। इस सोलर एनर्जी को प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज जब बनाता है तो ग्लूकोज के अंदर फूड एनर्जी, या वह जो ग्लूकोज है उसके अंदर कौन सा एनर्जी जमा हो जाता है, केमिकल एनर्जी जमा हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट के अंदर सोलर एनर्जी है, इस सनलाइट के अंदर वाले सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में। और यह केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, इस ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो फोटोसिंथेसिस का काम है, फोटोसिंथेसिस का काम है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब इस प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है पहले लिख चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। अब क्या होगा, यहाँ देखते हैं इस प्रोसेस में कैसे ऑब्टेन्ड होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है, एयर में प्रेजेंट है, और इस एयर को प्लांट के अंदर कैसे ले जाना है, तो प्लांट के हम अगर लीव्स को देखेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है लीव्स का, प्लांट के लीव्स को देखते हैं, या ग्रीन लीफ है प्लांट का। इस ग्रीन लीफ को अगर हम उल्टा करके, जैसे ग्रीन लीफ ऐसे सीधा है, इसको उल्टा करके बैक करके अगर हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे होल्स हमको दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे होल्स हमको दिखेंगे। इन होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे होल्स हमको दिखेंगे। ये जो होल्स हैं, इस लीफ से अंदर जो होल्स है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। और इसी स्टोमाटा, जैसे हम लोग का स्किन है, स्किन में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से पसीना बाहर आता है, जहां से, उसी तरह से पत्तियों में, लीव्स के अंदर लोअर साइड में, ग्रीन लीफ के लोअर साइड में, जनरली बड़े लीव्स के लोअर साइड में अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स को, छोटे छोटे जो पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। यह जो बीच में गैप है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। और यहाँ पे जो दोनों सेल हैं, इस सेल को हम लोग कहते हैं गार्ड सेल, इस सेल को हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। जैसे मान लेते हैं गेट है, गेट के लेफ्ट में और राइट में गार्ड्स होते हैं, उसको देख रेख करने के लिए कौन आदमी अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। उसी तरह से सेल्स को, जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा जो गेट है पत्तियों में, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, वहां पे दो सेल्स होते हैं दोनों तरफ। इन दोनों सेल्स का काम है, गार्ड सेल का काम है रेगुलेट करना कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना है,
फिर आगे देखेंगे वाटर इसी रास्ते से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो हमको याद रखना है कि कार्बन डाई जो ऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है और प्लांट में कैसे इंटर करता है, तो लीव्स में जो स्टोमाटा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स इनटू द लीव्स थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा जो छोटे छोटे होल्स होते हैं पत्तियों के लोअर साइड में, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कहा जाता है, अंदर जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया। अब देखते हैं वाटर, हाउ वाटर इज एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर होता कहाँ है, सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर जो वाटर है उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट हेयर्स। ऐसे मान लेते हैं प्लांट है, इस प्लांट का ही मान लेते हैं मेन रूट है, मेन रूट से इधर एक साइड रूट आया है। इस साइड रूट में देखेंगे तो छोटे छोटे होल्स होते हैं। इस छोटे छोटे, यह मेन रूट है, यह मेन रूट का इस साइड रूट है जिसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर। जैसे हम लोग रेडिस देखते हैं, कैरोट देखते हैं, तो कैरोट में जो पतला रेशा जैसा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स जो होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे होल्स से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है। वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल आर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट हेयर्स। रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा और पासेस थ्रू जाइलम वेसल। क्या होगा, रूट हेयर से जब एब्जॉर्ब होगा तो देखो कैसे पास होगा, ऐसे मैकेनिज्म को पहले समझते हैं। यहां देखते हैं स्टोमाटा जैसे है, मान लेते हैं ऐसे सेल्स है, एक सेल इधर से एक सेल इधर से, ये स्टोमाटा है, इधर गार्ड सेल्स हैं, इधर भी गार्ड सेल्स हैं। अभी बीच में जो गैप है, ये जो होल है, यहीं से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और वाटर क्या होगा, बाहर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड H2O आउट, वाटर बाहर आएगा और यह जो बाहर आने का प्रोसेस है वेपर के फॉर्म में, H2O आउट होगा किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को हम लोग आगे देखेंगे क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वह प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर प्लांट से क्या होता है, बाहर आता है। देखते हैं, इस प्रोसेस को पहले समझते हैं। इसके बाद देखिए एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो वाटर जो एब्जॉर्ब होगा हम लोग देखते हैं, अगर वाटर का बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट वाटर, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स। सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब होगा, रूट हेयर्स के द्वारा। और रूट हेयर से कहां जाएगा, तो प्लांट का जो स्टेम होता है, जैसे अगर प्लांट के इस स्टेम को देखते हैं तो सेंटर में एक फूड पाइप होता है, सेंटर में यह जो पाइप है, इस पाइप को हम लोग कहते हैं जाइलम। और जाइलम का काम ही है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, पानी को रूट से लीव्स तक ले जाना। किसका काम है, जाइलम का काम है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जहां पे चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, वहां ले जाने वाला कौन होगा, जाइलम वेसल होगा। जाइलम वेसल उसको ले जाएगा कहां से, रूट हेयर से उसको ले जाएगा कहां पे, लीव्स में। तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, जाइलम वेसल करता है, जो प्लांट्स के ठीक सेंटर में होता है, बीच में होता है। अब रूट एब्जॉर्ब कैसे करता है देखते हैं। हाउ डज रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू द लीव्स। कैसे एब्जॉर्ब करके इसको लीव्स तक पहुंचा देता है। तो अगर हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात तो हुई क्या, अब क्या होगा, यहाँ से H2O आउट होता है। तो जैसे मान लेते हैं लीव्स है, यहाँ से लीव्स से क्या हो गया, वाटर निकल गया, तो पत्तियों में पानी का जो कमी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीव्स विल लूज वाटर, लीव्स विल लूज वाटर। तो जब पत्तियों में वाटर लूज होगा, ट्रांसपायरेशन से H2O आउट होगा। ट्रांसपायरेशन वह प्रोसेस जिसमें वाटर लूज होता है। वाटर क्या करेगा, प्लांट लूज करेगा स्टोमाटा से ही, स्टोमाटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, और वहीं से ही जो वाटर वेपर है एक्स्ट्रा बाहर आएगा। जब वाटर लूज होगा तो यहाँ जो लीव्स है, इसमें अगर देखते हैं यहाँ जो लीव्स हैं, तो लीव्स में क्या होगा, लीव्स में वाटर का कमी हो जाएगा। और सॉइल का जो रूट हेयर है, रूट हेयर जो सॉइल में, वहां पे वाटर ज्यादा है। तो कोई भी चीज हाई प्रेशर से कहां जाना चाहता है, लो प्रेशर की तरफ। जैसे हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं,
तो दबाएंगे तो जैसे ही हाथ छूटेगा वह दूर जाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि दबा के रखे हैं तो हाई प्रेशर, जब छूटेगा तो कहाँ जाना चाहेगा? लो प्रेशर। और हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ कहाँ जाना चाहता है? लो कंसंट्रेशन में। तो उसी तरह से जब पानी नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है तो पानी नीचे से कहाँ चढ़ेगा? ऊपर। तो पानी का जो नीचे से ऊपर चढ़ने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक तरह का पुल फोर्स प्रोवाइड करता है और यही फोर्स क्या करता है? वाटर को रूट से कहां तक पहुंचाता है? लीव्स तक। जब तक लॉस नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन से वाटर लूज नहीं होगा, तब तक पत्तियों में वाटर का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा। जब तक वाटर का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा तब तक नीचे से रूट्स एक्स्ट्रा वाटर को ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पत्तियों में पानी का कमी होगा, लॉस जब हो जाएगा तो वाटर वेपर वहां पे कम अमाउंट में हो जाएंगे, तब क्या होगा? रूट हेयर्स जो एक्स्ट्रा वाटर है नीचे में उसको एब्जॉर्ब करके जाइलम से कहां भेजेगा? लिप्स में। फिर वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। अब कुछ देखते हैं, जैसे कैक्टस हो गया। इन डिजर्ट प्लांट में क्या होता है? लीव्स नहीं होते हैं। लीव्स नहीं होते हैं तो वहां पे फोटोसिंथेसिस कौन करता है? इन डिजर्ट प्लांट व्हेन देयर आर नो लीव्स। अगर बात करते हैं डिजर्ट प्लांट का, तो डिजर्ट प्लांट में लीव्स एब्सेंट होते हैं। यह लीव्स एब्सेंट होते हैं तो लीव्स होता क्या है? यह मॉडिफाइड होता है। किसमें? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। कांटा जैसे कैक्टस हो गया, तो कैक्टस में जो कांटा होता है बेसिकली क्या होता है? लीव्स होता है। लेकिन चूंकि वह डिजर्ट प्लांट है तो डिजर्ट में वाटर क्या होता है? बहुत कम अवेलेबल होता है। तो वाटर को बचा के रखने के लिए इसमें मिनिमम ट्रांसपायरेशन हो। तो मिनिमम ट्रांसपायरेशन होगा कब? जब स्टोमाटा कम होगा तब। तो मिनिमम ट्रांसपायरेशन, क्योंकि ट्रांसपायरेशन में वाटर लूज हो जाता है और डिजर्ट में पानी मिलता नहीं है। तो डिजर्ट में जब पानी नहीं मिलता है तो मिनिमम ट्रांसपायरेशन करने के लिए लीव्स को किस में बदल दिया जाता है? स्पाइन्स में। प्लांट क्या करता है? डिजर्ट प्लांट अपने लीव्स को कांटों में बदल लेता है। कांटा में बदल लेगा तो स्टोमाटा का नंबर क्या हो जाएगा? बहुत कम। तो स्टोमाटा वेरी लेस हो जाएगा। बहुत कम जब हो जाएगा, बहुत कम होने के कारण से वाटर का लॉस कम होगा, तो कम पानी में भी वह पौधा वहां रह सकता है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कैक्टस है। जितने भी डिजर्ट प्लांट है, डिजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस, जब लीव्स नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो जब लीव्स नहीं होगा तो वहां फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनके स्टेम्स होंगे। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन होगा? स्टेम्स विल बी देयर। फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होगा? तो ग्रीन स्टेम के द्वारा। और वहां पे ट्रांसपायरेशन न हो, कम हो, इसके लिए लीव्स किस में मॉडिफाइड होते हैं? स्पाइन्स में मॉडिफाइड होते हैं। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, क्योंकि स्पाइन्स में कन्वर्ट होगा, स्टोमाटा का नंबर कम होगा तो वाटर का लॉस सबसे कम होगा। अगर स्टोमाटा वहां ज्यादा रहता, लॉस ज्यादा होता तो पानी कम मिलता है। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल देयर, बहुत कम पानी वहां प्रेजेंट होता है। तो उस पानी को एब्जॉर्ब करके सुरक्षित रखने के लिए कम से कम पानी में काम चलाया जा सके, इसलिए वहां के लीव्स किस में मॉडिफाइड होते हैं? स्पाइन्स में मॉडिफाइड होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन वहां पे मिनिमम होगा। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।